हम लोग का पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है आचार्य और सूची 2 में है मत या फिर विचारधारा या वाद। तो हम लोग का ए है रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य का मिलान हो जाएगा विशिष्टा द्वैत के साथ हो जाएगा। बी है निम्बार्क आचार्य, जिसका मिलान हो जाएगा द्वैता द्वैत या फिर भेदा भेद के साथ हो जाएगा। सी है मध्व आचार्य, इसका मिलान हो जाएगा द्वैत के साथ। और डी है हम लोग का विष्णु स्वामी, और इनका मिलान हो जाएगा सुंधा द्वैत के साथ। तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा रामानुज आचार्य। अगला सवाल है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा नानक। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर। क्या हो जाएगा? संत ज्ञानेश्वर। अगला सवाल है, कबीर के गुरु कौन थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। अगला सवाल है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मगहर, वाराणसी में। कहाँ हुआ था? मगहर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। पहला है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। दूसरा है, इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। थर्ड है, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। और फोर्थ है, इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। कूट हम लोग का दिया हुआ है, ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है केवल 1 और डी है केवल 4। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बी 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3 हम लोग का सही जवाब है। अगला है, चैतन्य महाप्रभु किसके संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु किसके संप्रदाय से जुड़े थे। तो वो जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। कौन संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय। अगला है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य ने। अगला सवाल है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। क्या हो जाएगा सही जवाब? चैतन्य महाप्रभु। अगला सवाल है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। अगला सवाल है, निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दें। फर्स्ट में है कबीर, सेकंड में है नानक, थर्ड में है चैतन्य और डी में है तुलसीदास। तो बताइए हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। तो कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास हो जाएगा। तो कूट हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 4 ही हो जाएगा। अगला सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है।
तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तुम लोग का सही जवाब हो जाएगा शंकरदेव। क्या हो जाएगा? शंकरदेव। अगला सवाल है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मानव बंधुत्व का। क्या हो जाएगा? मानव बंधुत्व का। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। हम लोग का सूची 1 में है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है, सूची 2 है अस्थल। तो हम लोग को सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। ए है हम लोग का श्रृंगेरी पीठ। क्या है? श्रृंगेरी पीठ। तो इसका मिलान हो जाएगा हम लोग का मैसूर और कर्नाटक। बी में है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ का मिलान हो जाएगा पूरी उड़ीसा के साथ। कहाँ हो जाएगा? पूरी उड़ीसा के साथ। हम लोग का थर्ड है ज्योतिष पीठ। इसका मिलान हो जाएगा बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश। डी है शारदा पीठ। तो इसका मिलान हो जाएगा हम लोग का द्वारका गुजरात के साथ। क्या हो जाएगा? द्वारका गुजरात के साथ। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में संतों के नाम है और सूची 2 में संतों के कार्यक्षेत्र। ठीक है, तो ए है वल्लभाचार्य। क्या है? वल्लभाचार्य। तो इनका मिलान हो जाएगा उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ हो जाएगा। बी में है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का मिलन हो जाएगा बंगाल के साथ। सी हम लोग का मीराबाई। मीराबाई के मिलान राजस्थान के साथ हो जाएगा। और डी है नामदेव। तो नामदेव का मिलान हो जाएगा हम लोग का महाराष्ट्र के साथ। तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बंगाली। क्या हो जाएगा? बंगाली। बंगाली भाषा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है संत कवि हैं और सूची 2 में है उनकी रचनाओं की भाषा। तो चलिए मीराबाई, तो मीराबाई का मिलान हम लोग का हो जाएगा 2 के साथ हो जाएगा। 2 में है हिंदी। मीराबाई का मिलान हो जाएगा हिंदी के साथ हो जाएगा। हम लोग का बी है त्यागराज। तो त्यागराज का मिलान क्या हो जाएगा? त्यागराज का मिलान हो जाएगा तेलुगु के साथ हो जाएगा। सी है वंडीदास। तो वंडीदास का मिलान हो जाएगा बंगला के साथ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बांग्ला के साथ हो जाएगा। और डी हम लोग का पुरंदर दास। डी हम लोग का है पुरंदर दास। तो इसका मिलान हो जाएगा कन्नड़ के साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? कन्नड़ के साथ। तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा रामानुज आचार्य। क्या हो जाएगा? रामानुज आचार्य। अगला सवाल है, महापुरुषीय धर्म जिसे हम लोग एक शरण संप्रदाय कहते हैं के संस्थापक थे। महापुरुषीय धर्म के संस्थापक थे। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा शंकरदेव। क्या हो जाएगा? शंकरदेव। अगला सवाल है, शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कलाडी या फिर कलादी। अगला सवाल है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा आलवार नयनार संतों द्वारा। किनके द्वारा? आलवार नयनार संतों द्वारा। ऑप्शन नंबर है हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है वैष्णव। क्या कहा जाता है? वैष्णव। अगला सवाल है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा केरल में। कहाँ हो जाएगा? केरल में। अगला सवाल है बीजक का रचयिता कौन है। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता है कबीरदास। अगला सवाल है भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी थी। क्या हो जाएगा? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। अगला है प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो उनका नाम था राजकुमार भोजराज। क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। अगला सवाल है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन में दर्शन में मुख्य साम्य था, क्या था? संसार दुखपूर्ण है। क्या है? संसार दुखपूर्ण है। अगला है ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है भ्रम या माया है। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है शंकराचार्य की। किनकी है? शंकराचार्य की। अगला है निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने परछन बोध की संज्ञा दी है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने परछन बोध की संज्ञा दी है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। हम लोग का अगला सवाल है रामानुजाचार्य को किस कट्टर से मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम। क्या हो जाएगा? कुलोत्तुंग प्रथम। अगला सवाल है रामानुजाचार्य को होयसर वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विटिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो उन्होंने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रखा। क्या रखा? विष्णुवर्धन। अगला है किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला सवाल है दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा निम्बार्क आचार्य। क्या हो जाएगा? निम्बार्क आचार्य। अगला सवाल है महाराष्ट्र में विठोबा या विठल, जिन्हें हम लोग विष्णु का एक नाम जानते हैं, आंदोलन का केंद्र था। महाराष्ट्र में विठोबा या विठल आंदोलन का केंद्र था, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा पंढरपुर। क्या हो जाएगा? पंढरपुर। अगला सवाल है किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ज्ञानदेव। क्या हो जाएगा? ज्ञानदेव। अगला सवाल है यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा
10वीं भाषा है, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है एकनाथ की। किनकी है? एकनाथ की। अगला सवाल है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वह थे जहांगीर के समकालीन के थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो हम लोग का सही है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। क्या है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य हम लोग का सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो कौन से भक्ति संत थे? तो वह संत थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है संत और सूची 2 में है पेशा या फिर व्यवसाय। पहला है हम लोग का नामदेव। नामदेव क्या करते थे? तो वह एक दर्जी थे। क्या थे? दर्जी थे। बी है कबीर। कबीर क्या थे? कबीर थे जुलाहा। सी है रैदास या फिर रविदास। ये क्या थे? तो ये थे मोची। क्या थे? मोची, इनका पेशा था। डी है सेना। सेना क्या थे? नाई थे। क्या थे? नाई। तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। कौन थे? रामदास। अगला सवाल है, दास बोध के रचयिता थे। दास बोध के रचयिता कौन थे? तो दास बोध के रचयिता थे रामदास। कौन थे? रामदास। अगला है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। यह पंक्तियाँ किसकी है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ है रामानंद के। किनकी है? रामानंद के। अगला है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में, या फिर नानकाना कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? नानकाना। अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को। किनको माना जाता है? गुरु नानक को। अगला है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो वह श्रेय है चैतन्य को। किन्हें? चैतन्य को। अगला है, चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल है। चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल है। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल नदिया या फिर नवद्वीप है। अगला सवाल है, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य थे? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य थे? तो वह थे चैतन्य के शिष्य थे। किनके? चैतन्य के। अगला है, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो कहा जाता है चैतन्य को। किन्हें कहा जाता है? चैतन्य को। अगला है हम लोग का, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है रचना और सूची 2 में है रचनाकर। हम लोग का पहला है पदावली। तो पदावली का रचनाकर कौन है? तो इनके रचनाकर हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति।
बी में है रामचरितमानस। बी में है रामचरितमानस और इनके रचयिता हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास है। सी है सूरसागर। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता हैं सूरदास हैं। और डी है बीजक। और बीजक के रचयिता कौन है? कबीर है। कौन है? कबीर है। तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? इनका रचयिता है मलुकदास। कौन है? मलुकदास। अगला है महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है नरसिंह मेहता। कौन है? नरसिंह मेहता। अगला सवाल है नरसिंह मेहता खालिस्तान के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो वह थे गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात के। अगला है मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वह शिव नारायण का अनुयायी था। अगला है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। अगला और अंतिम सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो मलुकदास नहीं है। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।